देखो पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे हम लोग? पिछले क्लास में डिस्कस किए थे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। क्या तो रिलेशन में बात हुई थी टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला टाइप जो हम लोग देखे थे जनरली है स्टार्टिंग तो, लेकिन मेनली जो मेरे पास जो है ना तीन ही टाइप से पढ़ना है। पहला पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा पढ़ना है साइमेट्रिक, और तीसरा पढ़ना है ट्रांजिटिव। देखो आप लोग इसको पढ़े हो भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़े हो, है ना। लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं लगा होगा ना इसका, तो जब तक कंफ्यूजन आपको बना रहेगा, क्योंकि थियोरी केवल पढ़ने से नहीं होता है। इसका क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि लगेगा कि है बट नहीं होगा। वो कभी कभी लगेगा कि होगा, है ना, कभी कभी लग जाएगा कि है आंसर होगा और नहीं होगा, कभी लगेगा कि नहीं है और हो जाएगा। तो ये समझ तभी आएगा, क्लियरिटी आएगा जब आप इसमें क्वेश्चन लगाओगे। ट्रांजिटिव के लिए हम एक बार ट्रांजिटिव, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव होता है, चूंकि इसी में बच्चे को कंफ्यूजन ज़्यादा होती है, ठीक है। और से गला में दिक्कत है क्या उसमें से माइंड निकालो तो ट्रांजिटिव जो है ना, माइक उसमें ऊपर होगा। ए राजू बैग में है, निकल। रिफ्लेक्सिव है, माइक समझते पानी दे रहा है, देख रहे हैं उसको। अरे रात में क्या किए थे तुम? बस सेहत ठीक नहीं है, थोड़ा सेहत ठीक नहीं तो समझा नहीं है, मीनिंग अपना निकाल लिया क्या? चलो कोई बात नहीं। अच्छा उससे कोई मतलब नहीं। चलो यार देखो, अगर मेरा बात सुने होगे तो नहीं बनेगा सवाल, समझे होगे बनेगा। तो अभी थोड़ा समझना ही है, इसमें हमको बस समझना ही है। अब ये जो रिलेशन है, एक बार ट्रांजिटिव के बारे में हम एक बार डिस्कस करना चाहेंगे। ट्रांजिटिव के बारे में क्या बात होना चाहिए, है ना। तो मेरा मानना है कि बहुत सारा किताब का लैंग्वेज ना पढ़ रहे, खुद का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। इसमें पहला बात तो दो ऑर्डर पेयर से करना है। क्या बताते कल? है ना, दो ऑर्डर पेयर जो है आपका, वो क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। लेकिन सेलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए कि इन टू क्या होना चाहिए, इन टू क्या होना चाहिए बुआ? अगर बात करें तो इन टू स्टार्ट होना चाहिए ना, ये ना, इन टू क्या होना चाहिए? स्टार्ट। ये बहुत बच्चों को तो इतना क्लियरिटी से नहीं समझ में आएगा कि इन टू स्टार्ट है क्या, लेकिन एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्योंकि अब ये बुक के लैंग्वेज नहीं है, अकॉर्डिंग टू भोला सर, है ना। अब देखो ट्रांजिटिव जो है ना, थोड़ा सा टाइम दोगे तो यूँ समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक सेट लेता हूँ जिसमें एलिमेंट डालता हूँ 1 3 5, ठीक है बुआ, 1 3 5 ले रखा हो। तो अगर एक रो से निकालोगे तो एक रो से में क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा और 3 5 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा और 5 5 हो जाएगा। जिन बच्चे का दिमाग अभी घर पे है उसको ले आओ वापस, क्योंकि बिना दिमाग का सवाल नहीं बनेगा बुआ। और जान लो पिछला है, इसको बाद में क्या है कि टीचर जब पढ़ाए ना, अगर आपको समझ में आ रहा है, फिर बोर्ड पर इसलिए देखना चाहिए कि हो सकता है एग्जाम्पल जो है ना
आप टीचर को एग्जाम्पल और बता रहे हैं और आप समझ रहे हो तो आप एग्जाम्पल को चेंज करके दूसरा बताओगे, तो इसका मतलब आपका दिमाग चल रहा है। ठीक है, हमारे ज़माने में रेडियो हुआ करता था, अभी भी रेडियो है लेकिन कोई यूज़ नहीं करता है। तो हमारे टाइम में रेडियो हुआ करता था, तो रेडियो में क्या होता था कि उसमें एंटीना होता था एक, देखे होगे, तो एंटीना होता था, उसका पीछे बैंड हो जाता था, बैंड, उसको बैंड बोलते थे हम लोग। तो बैंड जब घुमाते थे ना, तो एंटीना जो है अगर ऐसे, तो अगर नहीं पकड़ता था, उसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता था, तो सनसनाने लगता था। रेडियो है ना, सनसनाने लगता था। आतंका से घुमा देते थे, फ्रीक्वेंसी मैच किया, साउंड एकदम क्लियरिटी आ जाता था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है रेडियो नहीं चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। तो अपने हाथ को जो है हिला डुला लीजिए थोड़ा सा, है ना, और यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल दिया, तो कनेक्ट कर लोगे ना, तो अभी अब जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सवाल नहीं, ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना भी आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए इसे समझने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है? अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन सवाल कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो दिमाग को थोड़ा सा जहाँ है उसको बुला लो कि चलो भाई काम करना है। तो रिलेशन अगर सपोज करते वो डिफाइन किया हुआ है, मान के चलते 1,1 है, ठीक है, 1,3 है, ठीक है, और 3,3 ले रहा है, ऐसा कुछ ले रहा है। तो प्यारों से ध्यान से देखना है, अच्छी बात है इसमें ये है कि आपको क्या करना, 2 ऑर्डर पे सेट करना है। कितना सेट करना है? 2 ऑर्डर पे। सर बताए कितना सेलेक्ट करने के? 2। तो सबसे पहले आप एक सेलेक्ट करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग दूसरा सेलेक्ट होता है। तो आप एक सेलेक्ट करोगे तो जैसे पहला सेलेक्ट करोगे, क्या चीज आपका 1,1 है, तो आप 1,1 सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कर लिए, किसमें है बउआ? आर में है। तो इसके अकॉर्डिंग दूसरा सेलेक्ट करोगे। देखो यानी कि पहला वाला कि 2 ऑर्डर करना था, पहला क्या है कि एक सेलेक्ट कर लिया, दूसरा जब सेलेक्ट करने जाओगे तो ध्यान रखोगे कि खत्म कहाँ पे हुआ। जितना प्रेम से पढ़ा रहे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीजें हैं। खत्म कहाँ हुआ? 1 पे। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 से होना चाहिए। स्टार्ट देखो तो इसमें 1 से कहीं है कि नहीं बुआ? तो 1 से स्टार्ट है, तो उसको आप स्टार्ट है 1 से, तो आपका मिल गया, क्या हो जाएगा? 1,3 होगा। तो आपने 2 ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लिया, जैसा कि आपने देख रहे हैं बुआ, कितना ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हो गया? 2। एक 1,1 हो गया, एक हो गया 1,3। तो जब ये 2 ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हो गया, तब अब इसमें ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कहता है कि इसका पहला और इसका लास्ट आर में होना चाहिए। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा 1। देखो बुआ, इसमें कौन है लास्ट में? 3 है। क्या 1,3 आर में है क्या? 1,3 आर में है। तो सर अभी जो ट्रू हुआ है, किसके लिए ट्रू हुआ है? अब हम फिर अगले एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, अब किसको उठाना है भाई? 1,3 आपने सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? लास्ट में कितना देखा हुआ है? तो लास्ट में 3 से स्टार्ट क्या होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। वो है क्या 3 से स्टार्ट? 3,3 है। अच्छा, बीच में एंड नहीं दिए बुआ, अब थोड़ा सा 1 मिनट, हम एंड भी देना पड़ेगा बीच में। एंड क्या लिए थे इसमें? हम 1,3 लिए। चलो, इसमें एंड को क्या ले लिए? 3,3 आर में है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1,3। देखो तो 1,3 है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए भी क्या हो गया? होल्ड कर गया। इस एलिमेंट के लिए भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब मेरे पास बचा कौन? 3,3। तो 3,3 जब सिलेक्ट करोगे आप, तो 3,3 सेलेक्ट करोगे तो खत्म कहाँ पे हुआ? क्या 3 से स्टार्ट होने वाला है कहीं? इसी को सिलेक्ट किया हो ना। अब इसके अलावा कोई है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है? तो ये ऑपरेशन होगा क्या किसी के साथ? नहीं होगा ऑपरेशन। जब ऑपरेशन नहीं होता है किसी के साथ, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। ये बात को जहन में बैठा लो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पेशेंट है बुआ, अगर तो पेशेंट को सबसे पहले तुम क्या करोगे? टेस्ट करोगे। अगर टेस्ट कर रहे हो और उसमें कोई डिजीज नहीं है, तो क्या करोगे? उसको घर भेज दोगे ना कि भाई, फिर पकड़ के ऑपरेशन कर दोगे। ऑपरेशन कब करोगे? जब तुम टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद तुमको डिजीज पाया गया। टेस्ट करने का डिजीज पाया गया, जब डिजीज होगा तब क्या करोगे? ऑपरेशन करोगे, नहीं करोगे बुआ? और जब ऑपरेशन होगा तभी नहीं पता चलेगा कि सही हुआ है या गलत हुआ। और जब ऑपरेशन नहीं हुआ तो बंदा ऑलरेडी क्या है? ठीक ठाक है। अच्छा, ऑपरेशन करने का उद्देश्य क्या होता है? सोचो थोड़ा सा। ऑपरेशन करने, कोई आदमी ऑपरेशन क्यों करवाता है? कि कोई उसके पास बीमारी है, तो बीमारी को हटवाना चाहता है जिससे वो क्या हो जाए? हेल्दी हो जाए। अच्छा, शुरुआत में क्या है? इसके पास कोई बीमारी नहीं है, तो ये पहले से हेल्दी है। दोनों का इंटेंशन क्या है?
हेल्दी होना है ना, सही होना। दोनों का इंटेंशन क्या है? बात सही है ना, ये तो पहले सही है। ये क्या कर रहा है? ऑपरेशन करने से बात सही होना चाहता है। बात सही है। दोनों का मुद्दा कहाँ है? जाएगा कहाँ, जाना कहाँ चाहता है? हेल्दी। समझ रहे हो मेरा बात? तो पहले से हेल्दी है, उसको पकड़ के अगर मान लो इसका कोई पेयर नहीं मिला, जैसे स्टार्ट होने वाला मिला नहीं मिला, जब पेयर नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? ट्रू है। इसका मतलब पूरे एलिमेंट के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो आप लास्ट में एक लाइन लिखोगे कि आर क्या है? आर इज क्या हुआ? ट्रांजिटिव है। क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव है। तो अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव के लिए कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन कहा जाता है कि ए रिलेटेड होगा किससे? ए से। ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से। कभी कभी किताब में ए लिखा रहता है नहीं, तो कभी कभी आपको लिखा रहता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है? तो किताब का जो लैंग्वेज होता है ना, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। इसका मतलब क्या? ए किससे रिलेटेड होना चाहिए? ए से। जैसा कि आप लोगों ने कल बताया था हमें, एक किसके बराबर होना चाहिए? वाई के। जब एक और वाई के बराबर हो जाता है तो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है ना। एग्जाम्पल हम लोग किए थे। अब आईने के सामने खड़ा हो रहे हैं और आप ही का फोटो बन गया, क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। तो इसमें रोहन फेमस हो गया ना। साइमेट्रिक में क्या करता है? इसको देखो, साइमेट्रिक करता है कि ए अगर रिलेट कर रहा है बी से, दिस इंप्लाइज बी भी रिलेट करना चाहिए किससे? ए से। इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखेगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है किसमें? आर में। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें? आर में। ये किताब का लैंग्वेज है बुआ, समझ रहे हो? इसमें क्या कहेगा? ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में कहेगा कि ए रिलेट कर रहा है किससे? बी से, एंड बी रिलेट कर रहा है किससे? सी से। बी किससे रिलेट कर रहा है? सी से। दिस इंप्लाइज ए किससे रिलेट करना चाहिए? सी से। ए किससे रिलेट करना चाहिए? सी से। इसको दूसरे लैंग्वेज में समझोगे तो कहोगे कि सर ए कॉमा बी जो है ना आर में मौजूद है, आर में मौजूद है, एंड बी कॉमा सी भी आर में मौजूद है, बी कॉमा सी भी आर में मौजूद है। दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए। ठीक है? तो ये किताब का लैंग्वेज है। डेफिनेशन कभी कभी ऐसे लिखेगा, कभी कभी ऐसे लिखेगा, लेकिन तुम्हारा क्लियरिटी क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव में जो भी सेट ए में रहेगा तो सबका फोटो बनना चाहिए ना। कल बात किए थे ना, ऐसे की बात की जाती है रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेट में कितने लोग हैं? तीनों का हुबहू फोटो बन रहा है क्या? 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं, सॉरी 3 3 नहीं है, और 5 5 नहीं है। रिफ्लेक्सिव होगा क्या? क्या 3 रिलेशन में दे रखना है? रिलेशन में देखना है तो क्या इसमें 1 1 है? 1 1 है सर, है 3 3 है, हाँ, लेकिन 5 5 नहीं है। एक आदमी का फोटो नहीं बना तो बगावत कर देगा, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करना है। तो 1,1 है, इसको ऑर्डर बदलोगे तो क्या होगा? 1,1 ही तो होल्ड तो कर रहा है, इसके लिए होल्ड कर गया। एक 1,3 है, लेकिन उसको उल्टो उल्टो तो 3,1 इसमें है तो होल्ड नहीं किया, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव हो गया, देखो ना, हम चेक करके दिखाए ट्रांजिटिव हो गया। तो मतलब जो तुम्हारे पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, और ट्रांजिटिव हो गया। उम्मीद है कि बात समझ गए होगे। अब इतना बात समझ गए होगे कि किताब का लैंग्वेज का डेफिनेशन है, उसको लिख लो थोड़ा सा हुआ। और हम अब चलते हैं सवाल के ऊपर। जब 5 7 सवाल जब कर लोगे ना, देखो हमको ये चीज जो हम लोग पढ़े होंगे तो हम लोग को भी दिक्कत हुआ है और सबको दिक्कत होता है, लेकिन जब 10 क्वेश्चन लगा लोगे ना तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलो ऊपर ये वाला डेफिनेशन लिख लो। हाँ, मेरे बच्चों एनसीईआरटी का 1.1 है ना, एक्सरसाइज 1.1 का देखो, अगर एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो बाकी ऑलरेडी बन जाएगा। बहुत बड़ा इसमें क्वेश्चन, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। दूसरी बात है, इसमें 3 से ज्यादा कुछ है ही नहीं है, या तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है? तो अगर एक समझ गए तो बाकी एक सवाल अगर समझ जाते हैं बाकी ऑलरेडी बन जाएगा। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा हो, क्या लिखा हुआ? 3x - y = 0 है। तो आप पहले डायग्राम एक बना लेना। ऐसे डायग्राम से चूंकि बच्चे को ज्यादा समझ में आता है, डायग्राम बनाना। या ए लिखना, ए भी यही है क्योंकि सेट एक ही दिया है ना। इसमें जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन, कहां तक है? इसे 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा बुआ? 14 में जाएगा।
लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, और रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोग बुरा ना मानोगे तो y को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इधर, तो आपको क्या लिख सकता हूँ इसको बुआ, y इक्वल टू 3x लिख सकता हूँ। चलो इसमें अगर सहमत हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सबसे पहली बात क्या करोगे, इसमें e जो वैल्यू होता है ना x, पहला सेट का x का होता है, सेकंड सेट y होता है। तो पहले 1 डालोगे ना बुआ, तो जो तुम्हारा रिलेशन बनेगा, तुमने एक डाला, एक x का कितना डाला 1, y कितना मिलेगा, मतलब 1 किससे जाकर मैच कर जाएगा, फिर 2 डालोगे 6 से मैच करेगा, 2 डालो कहीं ना 6 होगा। 3 डालोगे 3 से 9 कहीं होगा, मान के चलते हैं। अच्छा 4 डालेगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन 5 डालोगे 15, लेकिन सीट में कितना लगने मिल है। ठीक है, तो यहीं तक रुक जाएगा बुआ, यहीं तक रुक जाएगा। आपके पास रिलेशन डिफाइन हो गया। अब 3 काम करना है, एक तुमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, दूसरा चेक करना है बुआ साइमेट्रिक, तीसरा चेक करना है ट्रांजिटिव, 3 चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, सेट ए की तरफ देखना है। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है। तो क्या इसमें 1 1, ये जो पहला 1 है, तो क्या इसमें 1 1 है, 2 2 है। तो जब नहीं है तो क्या करोगे, लिखोगे, लाइन लिखोगे, R is not reflexive, R is not reflexive, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है लिखना पड़ेगा, बिकॉज रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज 1 1 है ना, कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 डॉट डॉट का लेना, डॉट डॉट 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे लिखा, ऐसे काट देना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ आया। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इतना बात लिख देना, बात खत्म हो गया। साइमेट्रिक में आओ, साइमेट्रिक में तो एलिमेंट सही चेक करते हैं ना, तो आप लिखोगे कि यहाँ पे सिंस गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है कि 1 3 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में कर रहा है। दिस इंप्लाइज इसको ऑर्डर चेंज करो तो 3 क्या हो जाएगा 1, आर में है क्या, नहीं है, आर में नहीं। तो एक ही रीजन काफी होता है, तो आप बोल सकते हो कि आर क्या है, आर इज नॉट साइमेट्रिक, आर क्या हो गया, साइमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव तो चलोगे, ट्रांजिटिव में तो इसमें कितने और पेयर सिलेक्ट करना होता है, 2। तो पहले किसको सिलेक्ट करो, 1 3 को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर लिए, एंड खत्म कहां पे हुआ, 3 से कोई शुरू होने वाला है क्या, कहां है, 3 9, ये आर में है। दिस इंप्लाइज इसका फर्स्ट, इसका लास्ट 1 9 क्या आर में है, नहीं है। इसका मतलब आर क्या हो गया, आर इज नॉट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, तो सेट जो दे रखा है किसका देख रखा है, नेचुरल नंबर का। सेट किसका देखा है, इसमें भी नेचुरल नंबर है और इसमें भी नेचुरल नंबर है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है क्या, लगाया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया कि एंड एक्स लेस देन 4 है, यहाँ नहीं लिखे है, यहाँ लिख रहा है एक्स लेस देन क्या है 4। मतलब इसमें नंबर बहुत सारा है, 1 है 2 है 3 एंड सो ऑन, इसमें बहुत सारा नंबर है, 1 है 2 है 3 है 4 है एंड सो ऑन। लेकिन कह रहा है कि जो x का वैल्यू लोगे कहां से तक लोगे, 4 छोटा लोगे, 4 छोटा लेना है, पहले 1 लोगे। अच्छा दोनों में रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले रिलेशन डिफाइन कर लोगे। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान से, आराम से देना, कोई बहुत जल्दी नहीं है, आराम से। जब x का 1 रखोगे बुआ तो आपको 6 मिलेगा, याद है, 1 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा 6, मतलब 1 किससे अटैच हो जाएगा 6 से। अच्छा 2 रखोगे तो 7 से, 3 रखोगे तो 8 से।
और भी कोई नंबर रख सकते हो क्या? क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि बोला है कि 4 से कम रहना। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब ये फिर इसमें 3 काम चेक करना है। पहला रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है। फिर आपको क्या चेक करना है? साइमेट्रिक चेक करना है, ठीक है। फिर क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है बुआ। तो रिफ्लेक्सिव तो आज फर्स्ट लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे सर? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है ना सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, तो और भी है ना। क्या इसमें 1 1 मैच कर रहा है? 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं ना? तो क्या लिखोगे? आर क्या है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं है बिकॉज अगर लिख लोगे जैसे वहां लिखे थे। साइमेट्रिक में आ जाओ। साइमेट्रिक में आने के लिए प्यारे बच्चों आपने क्या लिखो? पहले सर 1,6 को सिलेक्ट करोगे, करोगे तो 1,6 आर में है। इसका ऑर्डर चेंज करो। 6 आर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या है? यहाँ लिखोगे, कट कर दोगे, मतलब आर में नहीं है। इसका मतलब क्या कहोगे? आर जो है ना, आर इज नॉट साइमेट्रिक, ठीक है। और ट्रांजिटिव के बाद आता है, तो पहले कितने सेलेक्ट करो। आप देखो ट्रांजिटिव का ध्यान सुनना, ये अच्छी बातें हैं। आपने पहले किसको उठाना है? 1,6 को उठाना है। उठा लिए? अब देखो बुआ खत्म कहाँ पे हुआ? एक और उठाना है ना। 6 के स्टार्ट हो रहा है कोई, इसको तुम क्या मान के चलोगे? बाई डिफॉल्ट को ट्रू मान के चलोगे, ठीक है। अब किसको चेक करोगे? 2,7 बिलोंग्स कर आर में। खत्म कहाँ पे हुआ? क्या 7 से कोई स्टार्ट होने वाला है? इसको बाई डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे? ट्रू मान के चलोगे, मतलब बंदा स्वस्थ है। अच्छा तीसरा क्या है? 3,8 लोगे तो इसका कोई मिल रहा है क्या? 8 से कोई स्टार्ट होने नहीं मिल रहा है, ये भी क्या हो गया? तीनों बाई डिफॉल्ट हो गया, मतलब तीनों क्या है? ट्रू है। अब तुम क्या बोलोगे? ये लिखोगे बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट ट्रू। इसका मतलब देयरफॉर आर क्या हो गया? आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया प्यारे बच्चों? हाँ, ऑपरेशन नहीं हुआ तो बंदा हेल्दी है। आप रिलेशन में समझो ना। अरे तुम ऑपरेशन नहीं करवा रहे हो तो तुम हेल्दी हो, तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन कराने के बाद भी आदमी चाहता है कि हेल्दी हो। दोनों का सोच एक ही जगह जा रहा है ना, स्वस्थ होना है, ठीक है। चलो उम्मीद है कि बात समझ गए होगे। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ ट्रांजिटिव में आएगा। चले आगे। अब बात करते हैं तीसरा। देखो जितना सवाल तुम करोगे ना उतना तुम्हारा जहाँ झोल चक्कर होगा कॉन्सेप्ट में वो सब क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोग पढ़ते थे, इतना ज्यादा कंफ्यूजन आता था इस सब चीज में। ये बात समझ में नहीं आता था क्या करना चाह रहे। तो हम अपने अकॉर्डिंग तुमको समझा रहे हैं कैसे। तुम बुक पढ़ोगे ना माथा चकरा के गिर जाओगे उसी से। क्या कर रहा है कुछ हमें नहीं करेगा। लेकिन एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, उसमें एक शब्द में बहुत सारा मैसेज है। और मैसेज को हम आपको तुम्हारे सामने रख रहा है, कनेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। चले उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं मत लोड नहीं पड़ा होगा दिमाग में। बड़ा तो लोड लिया जा रहा है देखो, नहीं ना पड़ा? कल ऐसा लोड नहीं ले रहा है। बुआ तीसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या करा है? y इज डिवाइडेड बाय x। तो पहले सबसे पहले सेट देख लो। सेट ए है, ये भी ए ही रहेगा क्योंकि एक ही सेट है ना। बताओ प्रिंस में कौन कौन एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। इसमें भी वही होगा। अच्छा y इज डिवाइडेड बाय x, मतलब इसमें का जो एलिमेंट है किसे कटना चाहिए? कटना चाहिए। अरे वो हुआ शब्द। अच्छा पहले रिलेशन डिफाइन करो। मतलब ई एक्स का वैल्यू है, आराम से देखो ये y का वैल्यू है। बहुत प्रेम से चीजें, ये x है तुम्हारा क्या y है। यहाँ बोल रहा है कि y इज डिविजिबल बाय x। y का वैल्यू जो होगा ना किससे कटेगा? y का वैल्यू किससे कटेगा? अब मतलब x का वैल्यू किसको काट रहा है? y को काट रहा है। किसको काट रहा है? y को। अब बताओ 1 को जब तुम 1 लोगे तो 1 तो सबको सर काट देगा सर। 1 लाइक गॉड तो सबको मार सकता है ना, कैपेसिटी है। मतलब तुम क्या समझे कि जो रिलेशन बनेगा 1,1 होगा, 1,
1,3 भी होगा, 1,4 भी होगा, 1,5 भी होगा, 1,6 होगा। मतलब 1 क्या किया, सबको काट सकता है। अब दूसरा चलो, 2 किसको किसको काट सकता है? हाँ, तो इसका मतलब अगला जो तुम्हारा बनेगा 2 2 2 क्यों नहीं होगा? 2,4, हाँ 2,6 हो गया। 3 के लिए बोलो तो समझदार हो। 3 के लिए 3,3 3,6। 4 के लिए देखो 4,4 और नहीं होगा। 5 के लिए देखो, 6 के लिए देखो। आप लोग बहादुर हो गए ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन बेवकूफ मत तुरंत बनना। आपको मैं अब क्या चेक करना बुआ? रिफ्लेक्सिव है बुआ सब। बउआ कह रहे हैं, ध्यान से देख। बउआ जब रोने लगता है तो हम कचर देते हैं उसको, मारे हुए पटकेगा उसी जगह। ट्रांजिटिव। हमारे टाइम में कहीं झगड़ा करके आते थे ना, तो मम्मी हमें भी कुटती थी कि तुम गया क्यों था वहां पर? भाई लड़का है, खेलने जाएगा ही। मार हो गया तो पूछना चाहिए कि क्यों मार हुआ, क्या तुम्हारी गलती करे? पहले कुछ तुम खेला खेल था, दे दवा तुम ही को मार। बच्चा है तो खेलेगा ही। रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अब प्यारे बच्चों, जो बच्चा समझ रहा है होगा वो बता देगा। अजय को देख रहा है कि बोला था कुछ बोल रहे हैं, नहीं बता पाएगा। अब तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है सर? इसमें कौन कौन है? 1 तो 1 1 है, 2 भी 2 2 भी होगा, 3 3 भी है। बस एक लाइन लिखना, क्लियरली। बस क्लियरली बोला से स्टूडेंट है ना, बोला से स्टूडेंट एक लाइन क्लियरली इट इज रिफ्लेक्सिबिलिटी। तो पूछेगा कैसे, तो तू बोलेगा, हाँ ये बोलेगा। तू सब क्या बोलेगा भाई कि 1 1 है सर, 2 2 है, 3 3 है, सब है। ठीक है, तो मैं लिख दूं खाली यार इस क्या है? रिफ्लेक्सिव। एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्लियरली। क्लियरली इट इज। देखो ये सब आम जिंदगी है, अभी मेंटल जिंदगी आने बाकी है, ये आम सवाल सब है। सब मेंटल सवाल देखना, जब तुमको लगेगा कि सर होने वाला है, होने वाला है, अचानक नहीं होगा। यही तो सस्पेंस। आ जाओ साइमेट्रिक देखो भैया, साइमेट्रिक देखो, साइमेट्रिक देखो। देखो सही, तुमको अगर अच्छा काम करना है ना, तुम अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, बदनाम होने के लिए एक ही गलती काफी है। नहीं, बदनाम होने के लिए एक ही गलती काफी है। कितना अच्छा करो लेकिन एक गलती हो गया तो तुम बदनाम हो क्या फ्रेंड्स? अब देखा जाए तो वो अगर 1 को तुम सेट करोगे 1 1 को, तो इसको ऑर्डर बदलोगे तो 1 1 मिल जाएगा। लेकिन 1 2 को ले जाओगे तो ऑर्डर बदलो, 2 का 1 है कहीं पे, गलती हो गया। एक ही गलती काफी है। बात है तो तुम एक ही को गलती को दिखा दोगे सर। आप तुम बता दो कि 1,2 जो है ना आर में है, बट 2,1 जो है आर में नहीं है। देयरफॉर आर क्या होगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ, अगर आपका इसमें एक भी अगर गलती हो गया, अब क्लियर धरा रहा, ट्रांजिटिव में आ जाओ। किसमें आओगे? अब ध्यान सुनो, ट्रांजिटिव में कैसे आओ? पहले बच्चों चेक करना है ट्रांजिटिव पे, तो वो ट्रांजिटिव में सर कैसे सिखाया है? 2 पेयर सेट करना है ना, किस हिसाब से सेट करना है? जहां पे खत्म वहां से। तो जब तुम पहला को चेक करने जाओगे, किसको? 1,1 को, शुरू का खत्म कहां पे हुआ? तो सर 1 शुरू है तो बहुत है। देखो देखो चमत्कार देखो, कितना सवाल है। खत्म कहां पे हुआ? लेकिन 1 शुरू होने तो बहुत है सर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कितने लोग हैं? 6 कहां तुम लोग दिख रहा है? 1 2 3 4 5 है ना हुआ। अब जगह ने कहा है, सोच रहे बना दे तुमको, साइड में बना दे। इसको थोड़ा सा लिख लो, लिखो लिखो, लिखना है इसको थोड़ा लिखो। मैं बात उससे बात करता हूँ। देखो क्या इसमें खतरनाक कॉन्सेप्ट मिलेगा भाई। पहले तो मैं एक ऑर्डर पे को सेलेक्ट करोगे, किसको सेलेक्ट करोगे? हम किसका चेक कर रहे हैं बुआ? ट्रांजिटिव में बात कर रहे हैं। तो आप अगर 1,1 ले रहे हो, अच्छे से सब दिख रहे हैं, बराबर लिख रहे हैं। खत्म कहां से हुआ? खत्म हुआ किस पर? खत्म हुआ 1 से शुरू होने वाला बहुत सारा लोग है। देखो अच्छे से दिख रहा है।
सर 1 से खत्म होने वाला तो स्टार्ट होने वाला तो ये भी है सर, ये भी है, सब है। देखो चमत्कार इसमें क्या होगा, सब के साथ बनाएंगे, सब जाएगा। पहले कौन है, नाम क्या है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। फिर किसके साथ बनेगा, 1, 3 बिलोंग्स टू आर। फिर 1, फिर 1, 5 भी होगा। अब फिर हुआ, मतलब सर सबके साथ ऑपरेशन होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इसका ऑपरेशन किसके साथ होगा। सिंपल सी बात, समझो एक आदमी के पास 5 बीमारी है, ठीक है, और 4 बीमारी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, एक का अगर अनसक्सेसफुल होगा, आदमी जिंदा रह के मर जाएगा। कैसे जिंदा रहेगा, ऑपरेशन हो रहा है उसका, अनसक्सेसफुल होगा मतलब खत्म। 5 ऑपरेशन बॉडी में कराना है और 4 सक्सेसफुल हो गया, एक अगर अनसक्सेसफुल हो गया, खत्म। पांचों का पांचों सक्सेसफुल होना चाहिए। आपने क्या समझा कि जो भी कंडीशन देख रहे हो सबका ट्रू होना चाहिए। अब चलो यहाँ पे, इसके ऊपर जब ऑपरेशन कर रहे हो डिसिम्प्लाई, तो इसका पहला और इसका लास्ट 1, 2 आर में होना चाहिए। देखो है, ये ट्रू हो जा रहा है। फिर इसका पहला लास्ट, सॉरी इसका पहला, इसका लास्ट 1, 3 है क्या, देख रहे हो। फिर 1, फिर और 1, तो सर इसमें सारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। किसके साथ, अब किसके साथ चेक करोगे, 1, 2 के साथ खत्म कहाँ हो रहा है, 2 से स्टार्ट होना। देखो जब 1, 2 लोगे तो 2 से स्टार्ट होना है, देखो खोजो 2, 2 हाँ, कितने ऑपरेशन करना है बंदे का। अगर एक को फॉल्स हुआ तो बंदा गया। अब फिलहाल देखो तो इसका क्या होगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1, 2 है यार में। अच्छा चलो, इसका क्या होगा बुआ, 1, है यार में, गुड। इसका 1, 4 है यार में, तो इसके लिए भी ट्रू हो गया, इसके लिए भी ट्रू हो गया। अब इसके लिए भी ट्रू है। तो सोच रहे हो सर इतना कितना लिमिट है, सबके लिए चेक करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम है चेक करोगे। सर नहीं, आगे सब भरोगे तो मैं सिखा दूंगा कैसे क्यों नहीं करना है, आगे समझो, पहले मेहनत करोगे ना, अपने आप समझ में आ जाए। चलो अभी किसको चेक करोगे, 1, 3 चेक करोगे प्यारे बच्चों। तो 1, 3 जब तुम ले रहे हो, 3 से स्टार्ट वाला कोई है क्या, कितने लोग हैं, क्या हो जाएगा 3, और 3, और भी है क्या, नहीं नहीं है। चलो ऑपरेशन करो अब इसके साथ, है ना आर में। चलो अब देखो 1, है, तो सर इसके लिए भी ट्रू हो गया। अब किसके लिए चेक करोगे, 1, 4, फिर इसको 1, 5 सबके लिए चेक करोगे। अगर सब सही सही हुआ तब बोलोगे ट्रांजिटिव, और एक भी कहीं भी गलती हो गया ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यही चेक करके सिखा देता हूँ। 1, 4 है ना, 4 लास्ट कहाँ हुआ, 4 पे, और 4 से स्टार्ट वाला देखो कहाँ है, एक ये है और एक कहाँ, अरे एक ही है ना, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1, 4 मिल गया। सर इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू होगा। 1, 5 देखो, तो 5 देखोगे 1, 5, तो 5 देखोगे तो 5 कहाँ से हो रहा है, यहाँ ना, ये दोनों को देखोगे ना, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1, 5 मैच कर जाएगा। सर इसके लिए ट्रू हो गया, समझ रहे हो ना बुआ, समझ में आना चाहिए बस। अच्छा अगला किसके लिए देखोगे, 6 खत्म कहाँ पे हुआ, अब 6 से कोई स्टार्ट है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा सर, 1, 6 हो गया, तो इसके लिए ट्रू है। अब क्या करोगे, यहां से देखोगे 2, 2 है ना, खत्म कहाँ पे हुआ, 2 से शुरू वाला देखो कितना सारा है, 2 है ना, ये 2। जब इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका पहला इसका लास्ट है, इसका साथ करोगे तो इसका इसका पहला इसका लास्ट। तो हमको तो सब पे ट्रू हो जाएगा, है ना, लेकिन तुमको चेक करना है सबके लिए, भले थोड़ा सा कॉपी में पेज आएगा आगे, लेकिन तुम जब करोगे चेक तो 4 बार तुमको रेडी आ जाएगा। समझ आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये सवाल 3 बताए हैं, अगर तुम समझोगे तो आगे सवाल बना के लाओगे कल। हाँ
हाँ, क्योंकि 4,4 तो 4,4 खत्म कहाँ हो रहा है, 4 पे है, 4 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, बाई डिफॉल्ट ट्रू है। ये क्या हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सही सोचो। चले आगे। हाँ, 3, हाँ तो ये तो इसको करोगे ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तुम्हारा। चले, तो इसके अगले क्लास में करेंगे। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोग, अरे भाई समझे हो कि नहीं क्या हो रहा था। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स में क्या करना था, सेम क्वेश्चन देखना था, साइमेट्रिक में ऑर्डर में देखना था, ट्रांजिटिव में 2 नंबर सेलेक्ट करना, लेकिन सेलेक्ट करने के लिए क्या नियम था, जो फर्स्ट लोगे ना उसका जहां पे एंड होगा, अगला जो तुम सेकंड लोगे उसका स्टार्ट होना चाहिए, तब ऑपरेशन करोगे, तब देखोगे सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या मान के चलोगे, बाय डिफॉल्ट सही है। चलो क्वेश्चन लगा के आओगे क्लास में, अगले क्लास में बात करेंगे। 1.1